अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अकील अहमद, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से। आज मैं एडवांस अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, बीकॉम पार्ट 2 की। एडवांस अकाउंटिंग के अंदर जो है आज हमारा टॉपिक होगा ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंटिंग। आपको ये पेपर नज़र आ रहा है, ये पेपर है एडवांस अकाउंटिंग पेपर, एग्जामिनेशन पेपर है 2018 का, जो प्राइवेट स्टूडेंट ने दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। कराची के प्राइवेट स्टूडेंट ने दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो हम आज पढ़ेंगे, ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रांच अकाउंटिंग के नाम से सवाल आता है और हर साल सवाल आता है। स्टूडेंट को चाहिए कि कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो हर साल आते हैं, इनकी प्रैक्टिस करके जाएं। आपको इम्तिहान में 5 सवाल करना होते हैं, 20-20 नंबर के। तो ये एग्ज़ाम का सवाल है, तो मैं इसको हल कराता हूँ। कैसे करते हैं हल, आप इसको प्रैक्टिस के लिए मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो कीजिएगा। आपको पता है कि ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जिसमें हेड ऑफिस एक पेरेंट डिपार्टमेंट होता है और वो अपना कारोबार करता है। हेड ऑफिस के पास अपना तमाम अकाउंटिंग सिस्टम होता है, तमाम रिकॉर्ड होता है। जब हेड ऑफिस जो कारोबार है, जब वो अच्छा फलता है फूलता है, सेल्स को बढ़ाना होता है और दूर दराज इलाकों तक उसकी जो है मार्केटिंग हो जाती है, तो है जो कंपनियां अपनी ब्रांचेस खोलती हैं मुख्तलिफ़ प्लेसेस पे, जहां कस्टमर दस्तयाब होते हैं। वहाँ वो अपनी मार्केटिंग करके अपनी प्रोडक्ट को अपनी सेल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास आज सवाल है, इसमें एक कंपनी है जिसके पास एक हेड ऑफिस है और एक इस्लामाबाद ब्रांच है। हेड ऑफिस के अंडर में इस्लामाबाद ब्रांच काम करती है। आपको पता है कि ब्रांचें दो किस्म की होती हैं, एक आज़ाद ब्रांच होती है और एक मातहत ब्रांच होती है। आज़ाद ब्रांच को इंडिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं और जो मातहत ब्रांच होती है वो डिपेंडेंट ब्रांच होती है। डिपेंडेंट ब्रांच अपना कोई कारोबार नहीं करती, उनके मैनेजर को कोई इख्तियार नहीं होता कि वो लोकल मार्केट से कोई परचेज़ कर सकें या कोई सेल कर सकें बिना हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन के। वो जो भी काम करते हैं, जो सामान हेड ऑफिस उनको देता है, वो सिर्फ सेल करते हैं और वो कोई परचेजिंग नहीं कर सकते, कोई अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बना सकते। कोई अगर प्रॉफिट बनने का उनको जो है कोई मिलता है अपॉर्चुनिटी, तो वो उनके ऊपर इख्तियार नहीं होता डिपेंडेंट ब्रांच के ऊपर। वो सब कुछ हेड ऑफिस के थ्रू करते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच के पास कुछ इख्तियार, उसके मैनेजर व खुद कुछ इख्तियार होते हैं कि वो ब्रांच की तरफ से भेजे हुए माल को तो वो सेल करता है, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन में सारा काम करता है, लेकिन साथ साथ वहाँ के मैनेजर को कुछ इख्तियार ये होते हैं कि अगर प्रॉफिट मेकिंग के अंदर कुछ उसको जो है ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ से वो प्रॉफिट कमा सकें, तो उनके मैनेजर को ज़्यादा होती है कि वो लोकल मार्केट से मटेरियल परचेज़ भी कर सकते हैं और मटेरियल को आगे जो है प्रॉफिट पे बेच भी सकते हैं, उसकी एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। उनको कुछ इख्तियार, लिमिटेड इख्तियार होते हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच अपना पूरा अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट करती है, मेंटेन करती है पूरे अकाउंट्स, लेकिन डिपेंडेंट ब्रांच सिर्फ अकाउंट हेड ऑफिस के जो इन्वेंट्री होती है उसको मेंटेन करती है और जो अकाउंट सिविल होता है उसको 2-3 चीज़ें बुकों को मेंटेन करती है जो हेड ऑफिस तरफ से बताई जाती हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच के पास पूरा अकाउंटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ सवाल में दोनों ही तरीके की ब्रांच आ सकती है, डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी। आज का हमारा सवाल है, इस सवाल में एक इस्लामाबाद ब्रांच है और एक हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस अपना सामान जो है इस्लामाबाद को ब्रांच को बेचता है, कभी पैसे भेजता है, कभी जो है हेड ऑफिस जो है इस्लामाबाद ब्रांच के खर्चे खुद पे कर देता है, कभी उनका अकाउंट रिसीवर खुद कलेक्ट कर लेता है। इसी तरीके से ब्रांच भी कभी कभी हेड ऑफिस के बहुत से खर्चे पे कर देती है, हेड ऑफिस के अकाउंट पेबल को पे कर देती है। हेड ऑफिस की अपनी तरफ से लोकल परचेजिंग करके कुछ प्रॉफिट कमा सकती है। इस तरह की ट्रांजैक्शन आती हैं जो हमने दोनों बुकों में करनी होती है। रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसका इंदराज हेड ऑफिस में भी होता है और ब्रांच के पास भी होता है, जिसका असर दोनों साइड पर पड़ता है। और जो गैर रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन होती हैं वो तो या तो हेड ऑफिस के ही बुक में होंगी, वहाँ ब्रांच में नहीं होगी, नो एंट्री, या ब्रांच में होंगी तो हेड ऑफिस में नो एंट्री उसकी कोई। लेकिन जो रेसिप्रो दो तरफा जो ट्रांजैक्शन होती है जिसकी दोनों तरफा एंट्री करना ज़रूरी होती है, उसको हम रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन बोलते हैं।
बस इम्तहान में जो सवाल आता है इसकी जनरल एंट्री बनाना पड़ती है आपको। बाज़ दफ़ा आपको कुछ कंप्यूटेशन कैलकुलेशन करने पे अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन की कैलकुलेशन करना पड़ती है। आपको पता होना चाहिए हेड ऑफिस जो अशिया ख़रीदता है और जो ब्रांच को बेचता है, तो हेड ऑफिस कभी भी ब्रांच को कॉस्ट पे अशिया नहीं बेचता, अक्सर वो जो है बिलिंग पर इनवॉइस प्राइस पे बेचता है। इनवॉइस प्राइस के अंदर जो है कॉस्ट भी शामिल होती है और कुछ परसेंट 20%, 10%, 25% प्रॉफिट शामिल कर लेता है वो पहले से, तो वो बढ़ा देता है उसके अंदर कॉस्ट में प्लस 20% या 25% प्रॉफिट बढ़ा के फिर ब्रांच को बेचता है कि अब आप इसको बेचें। पहले से अपना ऐड कर लेता है प्रॉफिट, लेकिन ब्रांच को नहीं पता होता, ब्रांच उसकी इंस्ट्रक्शन में बेचती है। कभी कभार बाज़ दफ़ा ब्रांच लॉस भी करती है और प्रॉफिट भी करती है, लेकिन हेड ऑफिस ऑलरेडी पहले से ही ओवर वैल्यूएशन कर चुका होता है, इसलिए उसको लॉस की शक्ल में भी बाज़ दफ़ा प्रॉफिट कमा लेता है। तो हमने यही एंट्री करनी है। बाज़ दफ़ा अकाउंट्स भी बनाने पड़ जाते हैं हेड ऑफिस के और ब्रांच के, और कभी कभी इनकम स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। चलें इस सवाल को देखते हैं। तो मैंने आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी है इस टॉपिक के हवाले से। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, आप भी देखें पढ़ें। नासिर एंड इमरान कंपनी का नाम है। इस्टेब्लिश अ ब्रांच एट इस्लामाबाद, उन्होंने इस्लामाबाद में एक ब्रांच इस्टेब्लिश करी है, खोली है। द हेड ऑफिस एंड ब्रांच ट्रांजेक्शन वर एज अंडर, हेड ऑफिस और ब्रांच की जो ट्रांजेक्शन है वो नीचे दी जा रही है। ये हेड ऑफिस से मुतालिक ट्रांजेक्शन है, ये ब्रांच से मुतालिक ट्रांजेक्शन है। फिर रिक्वायर्ड में कहा गया है प्रिपेयर्ड जनरल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ, हेड ऑफिस में ही बनानी है, ब्रांच में बनानी है। अच्छा, ये नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन हमें खाली हेड ऑफिस की बुक में ही करनी है, इसमें रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन भी, यानी दो तरफ असर पड़ रहा है। हेड ऑफिस अपनी बुक में रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन उसका दूसरा असर ब्रांच में पड़ रहा है, तो हमने दोनों तरफ रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन की दोनों तरफ एंट्री बनानी है। जो सिंगल है तो वो तो बनानी ही बनानी है उनकी, लेकिन जो ट्रांजेक्शन है रेसिप्रोकल जिसका दोनों तरफ असर पड़ेगा वो दोनों तरफ बनाएंगे। इधर की ट्रांजेक्शन हो या इधर की ट्रांजेक्शन हो, आप तो नंबर से शुरू आखिर तक चलते जाएं। जिसका असर रेसिप्रोकल है वो दोनों तरफ बनाएं, जिसका सिंगल है तो वन ही साइड कराएं और दूसरी तरफ नो एंट्री लिख दें। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन में पढ़ रहा हूँ। पहले ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर ऑफ कैश टू ब्रांच ₹50,000, हेड ऑफिस ने ब्रांच को 50,000 रुपये का कैश ट्रांसफर कर दिया। ये ट्रांजेक्शन नंबर 1 है। तो हेड ऑफिस अपने पास में एंट्री करेगा, ठीक है ना, और ब्रांच भी अपने पास एंट्री करेगी कि उसके पास हेड ऑफिस से पैसा आया है और ब्रांच में पैसा भेजा है ब्रांच को, हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा भेजा है। इसी तरह मर्चेंडाइज शिपमेंट माने भेजना, सेंड करना। मर्चेंडाइज शिपमेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट ₹60,000, हेड ऑफिस ने इस वाले सवाल में कॉस्ट पर 80,000 रुपये का जो है मर्चेंडाइज भेजी है उसको ब्रांच को। तो ये भी रेसिप्रोकल है, ब्रांच भी अपने पास एंट्री करेगा, हेड ऑफिस भी करेगा। इससे पहले वाली भी रेसिप्रोकल थी, दो तरफा थी, ब्रांच में भी असर पड़ रहा था, हेड ऑफिस, दोनों तरफ एंट्री होंगी इसकी भी। पेड ब्रांच सैलरीज ₹14,500, हेड ऑफिस ने ब्रांच की सैलरी 14,500 की कर दी, इसकी एंट्री भी दोनों तरफ बनाई जाएगी। पेड ब्रांच अकाउंट्स पेबिल ₹20, ब्रांच का जो कर्जा था, अकाउंट पेबिल था, वो हेड ऑफिस ने पे कर दिया 20,000 रुपये का, इसकी एंट्री भी हेड ऑफिस में भी बनेगी और ब्रांच में भी बनेगी। कलेक्टेड ब्रांच अकाउंट रिसीवेबल ₹1200, हेड ऑफिस ने ब्रांच का जो अकाउंट रिसीवेबल था वो वसूल कर लिया 12,000 रुपये का, लिहाजा ये दोनों तरफ एंट्री बनेगी। ब्रांच ट्रांजेक्शन के हवाले से सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹66,000, ये सिर्फ ब्रांच ने माल बेचा है 66,000 का, क्योंकि ब्रांच को ये अथोराइज है इनके मैनेजर को, वो लोकल मार्केट में माल खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और अपने पूरा अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना सकते हैं। इसलिए ब्रांच ने अपना माल बेचा है 66,000 का, लिहाजा ये एंट्री सिर्फ ब्रांच को होगी, हेड ऑफिस का इस पर असर नहीं पड़ेगी, सिंगल एंट्री होगी सिर्फ ब्रांच में, हेड ऑफिस की बुक में नो एंट्री। पेड हेड ऑफिस अकाउंट्स पेबिल ₹9,000, ब्रांच ने हेड ऑफिस के अकाउंट पेबिल जो थे 9,000 को पे कर दिए, ये एंट्री दोनों तरफ बनेगी, हेड ऑफिस में भी ब्रांच में भी। रिसीव हेड ऑफिस अकाउंट्स रिसीवेबल ₹58,500, आफ्टर डिस्काउंट ₹1,500, 1,500 रुपये डिस्काउंट के बाद 58,500 रुपये वसूल कर लिए हैं ब्रांच ने हेड ऑफिस के, और ये एंट्री दोनों तरफ मिलेगी, हेड ऑफिस में भी और ब्रांच में भी। ब्रांच पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ₹20,000, इंक्लूडिंग हेड ऑफिस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ₹15,000, ब्रांच में पेमेंट करिए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 20,000 रुपये, इसके अंदर 15,000 रुपये वो एक्सपेंस भी जो हेड ऑफिस ने की है एडवर्टाइजिंग, ठीक है, ये एंट्री दोनों तरफ बनेगी। ब्रांच रिपोर्टेड लॉस ₹3,000, ब्रांच ने 3,000 का लॉस बनाया, दोनों तरफ एंट्री बनेगी, ठीक है। कहा है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, पहली बुक हेड ऑफिस की, ए हेड ऑफिस की, दूसरी बी बुक जो है वो ब्रांच की है, ठीक है स्टूडेंट्स, नज़र आ रहा है आपको। चलिए आप सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं।
आप सारा इस पेपर की अगर पेपर है तो निकाल लें, नहीं है तो इसको पहले उतार लें, जब तक ट्रांजेक्शन सामने नहीं होगी सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। चलो मैं सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ, अब आपको पेपर नहीं दिखाऊंगा। सही है स्टूडेंट्स। चलें स्टूडेंट्स करते हैं अब एंट्री को। तो ब्रांच ने क्या एंट्री पास करी, 58,500 हेड ऑफिस का अकाउंट रिसीवेबल वसूल करा है, 1500 डिस्काउंट निकालने के बाद 8वें नंबर की। इसके पास क्या आया है, ब्रांच के पास कैश आया है, कैश को डेबिट करेंगे 58,500। ठीक है, किसका था ये, हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देगा, हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस क्रेडिट 58,500 टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ हेड ऑफिस अकाउंट रिसीवेबल। ब्रांच ने कर दी, अब हेड ऑफिस में रिकॉर्ड हो जाएगी। हेड ऑफिस में डिस्काउंट भी शो करा जाएगा, क्यों है, जिसका है डिस्काउंट वगैरह वो पूरा शो करेगा। 8वां, एक तो ये है कि इसके पास क्या करेगा, ये ब्रांच को डेबिट कर देगा, कि वसूल किससे करा है, ब्रांच ने करा है। कितना, 58,500 रुपये से, और डिस्काउंट कितने का था, डिस्काउंट को डेबिट करेगा 1500 रुपये का डिस्काउंट, और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा 60,000 रुपये से। ये हेड ऑफिस एंट्री पास करेगा टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ये इसकी नरेशन हो गई। अब नंबर जो है, ब्रांच पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 20,000 के पेड किए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंक्लूडिंग है हेड ऑफिस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 15,000 रुपये के हेड ऑफिस के भी हैं। तो ब्रांच ने जो है 20,000 रुपये के वसूल करे हैं। तो हम ये लिखेगी एडवर्टाइजिंग, ब्रांच के अपने कितने हैं, 5,000 रुपये के, ब्रांच के अपने कितने हैं, 5,000 के, जो 20,000 के अंदर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ब्रांच के हैं 5,000 के, 20,000 के अंदर, और 15,000 के किसके हैं, हेड ऑफिस के। और बाकी 15,000 से क्या कर देगी ब्रांच, हेड ऑफिस को जो है डेबिट कर देगी, हेड ऑफिस को। और कैश पे किया है ब्रांच ने 20,000 रुपये, 15,000 और 20,000 का कैश पे किया है टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। दोनों के पे करा है इसने, अपने भी और अपने 5,000 है, 15,000 हेड ऑफिस के। अब हेड ऑफिस अपने 15,000 रुपये के रिकॉर्ड करेगा 9 में। हेड ऑफिस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 15,000 का रिकॉर्ड किया, लेकिन पेमेंट किससे करी है, ब्रांच ने नहीं, हेड ऑफिस जो है, हेड ऑफिस करेगा, ब्रांच को डेबिट करेगा। ब्रांच ने पेमेंट करी है 15,000 रुपये की, ब्रांच ने पेमेंट करी है, और पेमेंट किससे करी, ब्रांच, हम सही लिख रहे थे, हम जो है सही कर रहे थे, ये एंट्री गलत कर दी हमने काट के। ब्रांच की अपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हेड ऑफिस पर अपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा 15,000 रुपये के, और पेमेंट हेड ऑफिस ने करी, ब्रांच ने करी, ब्रांच को क्रेडिट कर देगा। ये हेड ऑफिस की हो गई। तमाम ट्रांजेक्शन है आपके सामने है। ठीक है,
इसी से ये तो ब्रांच की बुक दिखाई है मैंने आपको, ये हेड ऑफिस की बुक दिखाई है। सारी आपके सामने हेड ऑफिस की बुक है, बिल्कुल सही तरीके से बनाई गई है। आखिरी है ब्रांच रिपोर्टेड लॉस रुपीस, जो है ब्रांच ने रिपोर्ट किया लॉस रुपीस कितने का है, 3000 रुपये का। तो ब्रांच रिपोर्ट करेगी लॉस में, एक एंट्री में ब्रांच रिपोर्ट कर रही है 10 में एंट्री। हेड ऑफिस को जब लॉस होगा तो हेड ऑफिस को डेबिट करेगी वो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देगी कितने का, 3000 रुपये से। 3 ये ब्रांच ने रिपोर्ट किया है, लॉस शो करा है, तो हेड लॉस में हेड ऑफिस डेबिट करेगी, प्रॉफिट लॉस अगर प्रॉफिट शो करती तो प्रॉफिट लॉस को डेबिट करती और हेड ऑफिस को क्रेडिट करती है। हेड ऑफिस भी रिकॉर्ड करेगा इस लॉस को जो इसने रिपोर्ट करा है, 10वीं एंट्री हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा। हेड ऑफिस के पास एंट्री होगी ब्रांच नेट लॉस को वो डेबिट करेगा, ब्रांच नेट लॉस को डेबिट करेगा और ब्रांच को क्रेडिट कर देगा। हेड ऑफिस ब्रांच को 3000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मुकम्मल सवाल हल हो गया है ब्रांच अकाउंटिंग का 2018 का प्राइवेट का। अब आप मेरे सॉल्यूशन को देखो, मैंने एक ट्रांजेक्शन आपको पढ़ के बिल्कुल वजाहत से कराइए। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हुई सवाल में, आसान सा सवाल था, सारी ट्रांजेक्शन, ताकि आप इसको बार बार रिपीट करके देखें। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलते हुए आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरों को शेयर करें, ताकि हम इस तरह आपके लिए काम करते रहें, आपके लिए आसानियाँ पैदा करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये जो मैंने करा है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको इजीली लीजिएगा। इम्तिहान में जब भी हो सकता है इसी टाइप का सवाल आए, आप इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा।